गगन तो आया नहीं 1:30 बजे। क्या सर? अरे मैंने कहा ना 1:30 बजे आ जाना ऑनलाइन। अच्छा 1:30 बजे आना था क्या? अरे वो मैं तेरा वेट कर रहा था, मैंने कहा तो आएगा, तेरा वो क्वेश्चन था ना। चल अब मैंने कॉपी कर रखा है, तेरे को बता दूंगा मैं अब। सर लिंक तो आई नहीं तो किस पे जाता मैं? अरे मेरे को लगा तो आएगा तो मैं तेरे को भेजूंगा। तूने रिप्लाई नहीं किया वापस। चल कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं, सर एक ही तो क्वेश्चन है, हो जाएगा। इस क्लास के बाद रुक जाना। आपने ये मैसेज कब क्लास भेजा? खत्म होगी ना। ये क्लास खत्म होगी ना, मैं तेरे को वापस लिंक हाँ भेजूंगा। ठीक है। ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट चालू कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक्चुअली क्या है कि ये व्हाट्सएप पर आई थिंक तुम लोगों का व्हाट्सएप सबका अपडेट नहीं है। तो मैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता हूँ, तुम्हारे पास पहुंचता ही नहीं किसी के पास। तो मेरे को वापस सबको इंडिविजुअल मैसेज करना पड़ रहा है आजकल। तो 2 मिनट लग जाते हैं मुझे ना। तुम साथ ना व्हाट्सएप अपडेट कर लेना यार, वो आजकल नया फीचर आया ना व्हाट्सएप का कोई। तो उस चक्कर में मैसेजेस तुम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, 1 सेकंड रुक जाना बस, है ना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, देखो। तो आज का अपना टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो अगर ये मैंने करा भी दिया है तो वापस समझ देना। और फिर अपन हाइट और डेप्थ पे चलेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो ध्यान से समझना सब। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना। सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेनेट है। सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेनेट है, और इस प्लेनेट का जो मास है वो आपको m दे रखा है, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो आपको r दे रखा है। और हमको पता करना है कि इस प्लेनेट के सरफेस पे g की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। बड़ा g तो कांस्टेंट होता है, छोटे g की वैल्यू क्या होगी। तो मान लो कि मैं क्या करता हूं, इस जगह एक छोटा सा मास रखता हूं m। कहां पे? प्लेनेट के सरफेस पे। तो आप मुझे बताओ कि ये प्लेनेट इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा। जी इंटू एक मास तो प्लेनेट का हो जाएगा, दूसरा मास और बॉडी का हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। आर का मतलब क्या है कि इस प्लेनेट के सेंटर से ये मास कितना दूर है, आर। तो फोर्स कितना लगेगा, जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन आर का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि यहां पे जी की वैल्यू, मतलब छोटा जी है। तो यार न्यूटन लॉ में हम क्या पढ़ते थे, न्यूटन लॉ में हम ये पढ़ते थे कि दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ पक्का लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है, एम जी। तो एक और तरीका क्या है, एम जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने के दो तरीके, पहला तरीका, दूसरा तरीका। लेकिन ये दोनों है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ऊपर वाला भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे वाला भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऊपर वाला मैंने कैसे लिखा, G m1 m2/r²। और नीचे वाला फोर्स कैसे लिखा मैंने, मास इंटू एक्सलेरेशन। और सपोज करो कि यहां पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो एम जी। तो आप इन दोनों को बराबर करो, तो एम जी क्या हो जाएगा, Gmm/r²। तो आप m से m कैंसिल करो, तो आपके g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Gm/r²। तो याद रखना ये फॉर्मूला, किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे, किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, सब याद रखना। आप कोई भी प्लेनेट ले लो, उसके सर सरफेस पे। हाँ पूछो। सर ये फर्स्ट इक्वेशन जो है फोर्स की, ये आपने जो मतलब इसको वापस बताना एक बार। देख, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2/r²। पूरी इक्वेशन फिर से बताना। हाँ ठीक है, वापस बताता हूँ, मैं वापस बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। मैं वापस बताता हूँ, सब समझना वापस। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, और मान लो कि इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r। ठीक है। और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस पे एक छोटा सा मास पड़ा है m, और ये इस प्लेनेट का सेंटर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये प्लेनेट इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो आप मुझे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब तुम सोच, ध्यान से सुनना। जी की जगह जी, एक मास तो प्लेनेट का है, दूसरा मास बॉडी का है। देखो ये प्लेनेट का सेंटर
और यहां पे आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी छोटी सी है तो उसका सेंटर भी यहां होगा। और नीचे इस आर का मतलब क्या है? इस आर का मतलब होता है कि दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो आप मुझे बताओ सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, बड़ा आर, तो नीचे क्या आएगा? आर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फोर्स। इस तरीके से लिखते हैं। अब भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स लिखते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का एक और तरीका है, याद है न्यूटन्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम, तो दुनिया में कोई भी मास है एम, तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है? एम जी। तो फोर्स लिखने का एक और तरीका क्या है? एम जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये दोनों है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप इन दोनों को बराबर करो, देखो क्या आएगा? जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एम जी। तो आपका एम से एम गया, तो आपके जी की वैल्यू कितनी आई? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होती है आपकी जी की वैल्यू। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू होती है बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस यहां पे खत्म होता है। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। लिख लो, इसको आराम से लिख लो, कोई नहीं। आज वेरिएशन ऑफ जी है, और याद रखना आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें तीनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। तो एक तो जी का ये फॉर्मूला याद रखना, मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाऊंगा अभी आगे। एक तो जी का ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? तो अब तुम ध्यान से सुनना, देखो इसी फॉर्मूले का एक वेरिएंट है, सब लिखो अपनी कॉपी में। इस फॉर्मूले का एक वेरिएंट भी है, सब लिखो अपनी कॉपी में। रानू आप भी लिखना उसको ध्यान से। देखो कोई भी प्लेनेट है दुनिया में, अगर कोई भी प्लेनेट है, मान लो कि उसका मास है एम, रेडियस है आर, और मान लो ये उसका सेंटर है, तो उसके सरफेस पे, कहां पे? सरफेस पे जी की वैल्यू होती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। मत भूलना, किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे छोटा जी, छोटा जी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और आप मुझे बताओ कि अगर इस प्लेनेट की डेंसिटी रो है, तो ये प्लेनेट क्या स्फीयर है? और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो छोटे जी की एक और वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? जी मास की जगह आप क्या लिखो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब का आर स्क्वायर तो गया, एक आर बच जाएगा। तो छोटे जी का एक और फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा जी इंटू डेंसिटी 4 पाई r/3। लिख लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और इसके साथ तुम्हारा वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस खत्म होता है। अब मैं हाइट और डेप्थ पे आऊंगा, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। मेघना आपने अभी ज्वाइन किया है, तो देख किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना जी, जो अपन 9.8 पुट करते हैं बचपन से, उस जी की वैल्यू क्या होती है? बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो एम होता है मास ऑफ प्लेनेट, आर होता है रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है? और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने वी की जगह ये पुट कर दिया। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर गया, एक आर बच गया, तो आपके छोटे जी की एक और वैल्यू ये आ गई। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में लिखा हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, मास के बारे में लिखा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब कोई डाउट है तो आप पूछो। कोई डाउट है? मेघना कोई डाउट है? अश्विता कोई डाउट है? रानू कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज। ओके, तो तुम पूछते तो हो नहीं डाउट। कोई हुआ डाउट तो पूछो। गर्वित समझ में आया कि गेम खेल रहे हो मोबाइल पे सब?
एक्स नहीं है, पाई है गर्वित, पाई है वो, मैं पाई ऐसे लिखता हूं, पाई है वो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है ना। जैसे तुम अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाओगे ना, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे आपका जी घटता जाएगा। तो कितना होगा आपका जी, अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, इसका मास से m, रेडियस से r, और ये प्लेनेट का सेंटर है। और सपोज करो कि आपके पास कोई मास है यहां पे, सपोज करो कि कोई मास है यहां पे, कितनी हाइट पे, h हाइट पे। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो प्लेनेट है जिसका सेंटर है यहां पे, आपका मास है यहां पे, आप मुझे बताओ कि ये प्लेनेट इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो चेक करो कितना आएगा। देखो जी, एक मास तो प्लेनेट का आ जाएगा, एक मास बॉडी का आ जाएगा, और ध्यान से देखो तो इनके सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। देखो आर तो ये, एच वो, तो नीचे क्या आएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। और सपोज करो कि यहां पे जी की वैल्यू है, वो है जी डैश, क्योंकि सरफेस पे जो वैल्यू है उसको अपन जी से डिनोट करते हैं। तो एच हाइट पे जो जी है, कितनी हाइट पे, मान लो कि एच हाइट पे जो जी है उसको मैं डिनोट करता हूं जी डैश से। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, एम जी डैश। लेकिन है तो ये दोनों ही ग्रेविटेशन के फॉर्मूले, ऊपर वाला भी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, नीचे वाला भी ग्रेविटेशन का। तो आप इन दोनों को बराबर रखो, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर लिख दो एम जी डैश। तो आपका एम से एम गया, तो आपके जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लिख लो, वन ऑफ द मोस्ट। सर एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड आप अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को, हमारी आवाज कट रही है मेरी। फिर एक बार लिख लो, मैं डाउट पूछने का टाइम दूंगा। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं तो सुनना, एक बार वापस समझा रहा हूं सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज करती है। तो मैंने सरफेस से एच हाइट पे एक मास रखा और चेक किया कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो जी की जगह जी, एक मास प्लेनेट का, दूसरा मास बॉडी का, और दोनों के सेंटर के बीच में क्या दूरी, देखो प्लेनेट का सेंटर यहां पे, मास का सेंटर यहां पे, तो कितनी दूरी है, देखो आर प्लस एच। तो नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स लिखने का एक और तरीका क्या है, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो एम, और मान लो कि यहां पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी डैश। तो फोर्स को लिखा मैंने एम जी डैश। लेकिन ये दोनों ही फोर्स कौन लगा रहा है, प्लेनेट ही लगा रहा है। तो दोनों फोर्स बेसिकली है एक ही फोर्स है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इन दोनों को बराबर किया तो मास से मास गया, तो आपका जी डैश कितना आया, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि खाली जी किसके बराबर होता है, तुम भूल तो नहीं गए, खाली जी किसके बराबर होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहां से जीएम अपन क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, है ना। देखो ये जी मतलब सरफेस पे कितनी वैल्यू है, जी डैश का मतलब हाइट पे कितनी वैल्यू है। और जी अपन ने लास्ट स्लाइड में डिराइव किया कि छोटा जी क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाओ, तो अपन जीएम को क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका क्या है, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब तुम्हें डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अब डाउट है तो आप अनम्यूट करो और पूछ लो, और ये लिख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है, लिख लो इसको। कोई डाउट है, अश्विता, मेघना, मेघना कोई डाउट है तो पूछो। देखो तुम नहीं पूछोगे मुझे हवा ही नहीं लगेगी। गगन क्या डाउट है, पूछ ले बेटा। सर वो हो गया क्लियर। हो गया, हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार मुझे वापस री एक्सप्लेन करने दिया करो। लिख लो, जल्दी लिखो थोड़ा सा, और कोई डाउट है तो पूछो।
कितना चिल्लाता हूं मैं डाउट के लिए, सर इतना डाउट के लिए। हाँ पूछो। सर ये आपने जो सेकंड वैल्यू निकाली ना जी डैश की, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, हाँ हाँ तो वो जीएम को आपने जी आर स्क्वायर लिखा है क्या? हाँ, जीएम को जीआर स्क्वायर लिखा है, ये देख मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला जीएम को जीआर स्क्वायर लिखा है। ओके। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ओके सब मैं लिख लिया। देखो अब मैं इसके क्वेश्चन पे जा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला आप लोगों को करना है। तो मेरा क्वेश्चन है ये, अब तुम सब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन है ये कि इफ वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस, कहां पे? एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, मान लो कोई प्लेनेट है, उसके सरफेस पे आपको जी की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वैल्यू, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड वैल्यू एट हाइट इक्वल टू, फाइंड वैल्यू एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सरफेस पे अगर जी की वैल्यू है 20, तो आपको बताना है फाइंड वैल्यू एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो आपको बताना है कि उस हाइट पे क्या वैल्यू होगी जब हाइट की वैल्यू आर के बराबर है। तो पहले आप जी डैश का फॉर्मूला लिखो। तो जी डैश होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको क्या क्या दे रखा है। वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट इज 20, तो जी आपको दे रखा है 20। इस जी का मतलब होता है सरफेस पे कितना है, जी डैश का मतलब होता है हाइट पे कितना है। और ध्यान से देखो आपको हाइट कितना दे रखा है, आर। चेक करो, फाइंड वैल्यू एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो आपको एच आर के बराबर दे रखा है। तो आपका जी डैश कितना आएगा, जी की जगह आ जाएगा 20, आर की जगह आएगा आर का स्क्वायर, और नीचे आर और एच भी क्या है आर, तो आर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 20 आर स्क्वायर, आर प्लस आर 2 आर, 2 आर का स्क्वायर होगा 4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है गर्वित। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड वैल्यू एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो ये देखो एच जो दे रखा है ना, वो आर दे रखा है, तो देखो बस एच की जगह आर पुट करना है। कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष देखो समझ में आया, गार्गी तुम्हें क्लियर हुआ, रानू क्लियर हुआ, जतिन तुम्हें देखो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। और याद रखना, इस एच का मतलब है सरफेस से कितनी दूरी है, इस एच का मतलब है कि सरफेस से कितना दूर है आपका पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक प्लेनेट है, इसका मास है m और रेडियस है r, और आपको दे रखा है कि सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पे? सरफेस पे जो g है वो कितना है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि सेंटर से, कहां से? सेंटर से 4r दूरी पे इस जगह g की वैल्यू कितनी होगी, इस जगह। अब लगाओ दिमाग, देखता हूं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो। फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूं, अगर तुमने नहीं लिखा हुआ है तो जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चेक करो आपके पास क्या है और क्या नहीं है, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोचो, सरफेस पे आपको जी दे रखा है, आपको पूछा है कि सेंटर से 4r दूरी पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें इस फॉर्मूले में अब कहां क्या पुट करना है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप इसका आंसर नहीं आएगा। मेघना का आ रहा है 2, बाकी तुम सबका कितना आ रहा है? गर्वित कितना आ रहा है? रानू कितना आ रहा है? रानू का भी 2, दो का सेम है तो सेम ही होगा। सिद्धार्थ, गार्गी कितना आ रहा है? आज गार्गी और हर्ष शांत है, कितना आ रहा है?
सोचो यार प्लीज यार। देखो तो अपन वैल्यू पुट करना सीखते हैं। तो जी कितना है 50, आर कितना है, आर को मत छेड़ो, आर नहीं रखा है, बात ही खत्म। अब आप मुझे बताओ कि ये आर है तो सरफेस से कितना हो गया 3r, है ना। तो r प्लस एच में नीचे क्या आ जाएगा, r प्लस 3r, मतलब नीचे क्या बचेगा 4r का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा 50r स्क्वायर। तुम्हारा कैसे आ रहा है यार, तुम क्या कर रहे हो। 4r, 4 का स्क्वायर 16, r स्क्वायर। तो आंसर है 50/16, दैट इज 25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने हाइट को लिया 4r। तुम मेरी बात तो सुनी नहीं रहे। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, h का मतलब होता है सरफेस से कितना दूर है। तो आप मुझे बताओ कि सेंटर से 4r है तो सरफेस से कितना होगा 3r होगा। बस यही गलती तुम लोग हर बार करते हो। तुम लोग क्या मतलब जो मुझसे पढ़ चुके हो वो 25/4 है। मैंने गलत किया क्या। नहीं 25/80 है मेघना, कहाँ गलती हो रही बताना। रानू तुझे समझ में आया कहाँ गलती हुई। घारगी आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यस सर। हाँ 25/8 ठीक है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस h का मतलब तुम समझना। h का मतलब है कि सरफेस से कितना ऊपर है। तो अगर तुम्हें सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है ना तो उसमें से रेडियस घटाना, तब तुम्हें h मिल जाएगा। इसलिए फॉर्मूले यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा देखो अब वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। अब तुम ध्यान से समझना। तो फॉर्मूला क्या था, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसका एक फर्जी फॉर्मूला भी है। तो अगर मान लो आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जी डैश इक्वल टू जी 1-2h/r। ये देखना तुम्हें पक्का पढ़ाएंगे, लेकिन है ना मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला कम ही यूज करना, क्योंकि नीचे वाले फॉर्मूले से गलती होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि नीचे वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब हाइट 100 किलोमीटर से कम है ना। तो मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला फॉर्मूला बेस्ट है यूज करने के लिए। तो वैसे आप दोनों फॉर्मूले लिख लो, नीचे वाला लिख लो, है ना, नीचे वाला लिख लो खाली इसको बस। और नीचे वाला तभी यूज करना जब हाइट 100 किलोमीटर से कम है। ठीक है, लिख लिया। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। उसको भी ध्यान से समझना। लिख लो उसको, लिख लो, कोई नहीं, लिख लो, लिख लो उसको। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब अगर मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और मान लो कि इस प्लेनेट का जो मास है वो है m, और मान लो कि इसका जो रेडियस है वो है r, और मान लो कि ये इसका सेंटर है। और अब तुम ध्यान से सुनना, सपोज करो कि सरफेस पे जो जी की वैल्यू है उसको मैं जी से डिनोट करता हूं, और मान लो कि मैंने प्लेनेट में खुदाई कर दी। और कितनी खुदाई करी, डी की। डी मतलब यहां पे क्या है, डेप्थ। डेप्थ को किससे डिनोट करेंगे, छोटे डी से। मान लो कि तुम खोद खोद के कितना खोदा, डी डिस्टेंस। और मान लो कि यहां पे जी की वैल्यू है जी डैश। तो याद रखना ये जी डैश का फॉर्मूला होगा जी, और ब्रैकेट में आएगा 1-d/r। ब्रैकेट में आएगा 1-d/r। याद रखना इस जी का मतलब है सरफेस पे कितनी वैल्यू है, जी डैश का मतलब है डेप्थ पे कितनी वैल्यू है, डी का मतलब डेप्थ है, डेप्थ मतलब आप सरफेस से कितना अंदर की तरफ हो, और आर मतलब प्लेनेट का रेडियस कितना है। आर मतलब प्लेनेट का रेडियस कितना है। लिखो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इस फॉर्मूले को, फिर मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन फिर तुम्हें करना है। एक सर क्वेश्चन एक बार मैं वापस करूंगा, बताना। अगला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना इस डी का मतलब होता है डेप्थ। डेप्थ मतलब आपने कितनी खुदाई करी है, मतलब आप कितना खोद के अंदर की तरफ गए, ये होता है डी, है ना। सेंटर से नहीं, सरफेस ने, एच भी सरफेस से नापा जाता है, डी भी सरफेस से नापा जाता है। हाँ पूछो क्या डाउट है।
देखो तुम में से अगर किसी को इसका डेरिवेशन पढ़ाया जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें करा दूंगा। वो करीबन पूरी 20-25 मिनट का काम है। इसका जो डेरिवेशन है वो अब आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन तुम्हें करा दे तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें करा दूंगा। छुपाना मत कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो कराए तो मुझे बता दियो कि सर हमें कराया है, आप मुझे करा दो, मैं तुम्हें करा दूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हारी 1:45 पे क्लास होती है, उसके पहले मैं कुछ टाइम फ्री होता हूँ, तो आप मुझे पिंग कर दो, मैं खुद ऑनलाइन आ जाऊंगा डाउट्स के लिए, है ना। वरना अगर नहीं कराया है तुम्हें और तुम्हें नहीं आइडिया कि कराया कि नहीं कराया, तो अब इसको यूज करना सीखो। देखो कैसे यूज करते हैं अब तुम समझना, है ना, कैसे यूज करते समझना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और मान लो कि इस प्लेनेट का मास है m और रेडियस है r और ये इसका सेंटर है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसके सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे g की वैल्यू क्या होगी, सरफेस से r/2 नीचे यहां पे g की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले आप फॉर्मूला पुट करो, g डैश इक्वल टू g 1 - d/r। अब वैल्यू पुट करो, तो g की जगह तो क्या आएगा 20, सरफेस पे 20 है, 1 माइनस डी की जगह आएगा r/2 और रेडियस कितना है r, तो r से r गया तो 20, ये कितना बचा 1 - हाफ, 1 - हाफ हाफ होता है, तो 20/2 आपका आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, जिसको इसका डेरिवेशन करना है वो परसों एक काम करना, मेरे से 1:30 से 1:45 जुड़ जाना, तो पहले मैं तुम्हें करा दूंगा। जिसको जिसको भी समझना है, जिसको दिल से इच्छा है सीखने की, वो सीख लेना, नहीं तो आप 1:45 पे अटेंड कर लेना। ठीक है, तो 1:30 से 1:45 परसों मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा तुम्हें। ठीक है रानू, और किसी को कराया वो भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, तो क्वेश्चन है ये, सब सॉल्व करोगे क्वेश्चन प्लीज यार। तो क्वेश्चन है ये, तो मान लो कि आपके पास ये एक प्लेनेट है, इसका मास है m और रेडियस है r, और इसके सरफेस पे g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मेरा क्वेश्चन है, मान लो कि ये इसका सेंटर है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ g एट सेंटर, फाइंड वैल्यू ऑफ g एट सेंटर ऑफ स्फीयर, एट सेंटर ऑफ प्लेनेट। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, सब चेक करो। पर इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आए वो तुम्हें याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा ना, कि किसी भी प्लेनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, वो तुम्हें याद रखनी है। ट्राई करो, सरफेस पे 10 है, आपको बताना है कि सेंटर पे कितनी होगी। गर्वित वापस दिमाग लगा, हाँ मेघना करेक्ट है, करेक्ट है। रानू कितना आएगा, गार्गी कितना आएगा, हर्ष कितना आएगा बताओ। जी डैश इक्वल टू जी 1 - d/r। अब तुम ध्यान से देखो, जी की जगह आएगा 10। आप मुझे बताओ, अगर आपको सेंटर तक पहुंचना है तो आपको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, आप खुद सोचो कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। आर, तो यहां पे डी की जगह क्या आएगा आर, तो आर से आर गया 1, 1 - 1 0, तो आपका कितना आया 0। याद रखना, किसी भी प्लेनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सरफेस पे कितनी होती है, सरफेस पे होती है gm/r²। हाइट पे कितनी होती है, तो अब मैं तुम्हें इसका सिनॉप्सिस दे रहा हूं, अब तक जो मैंने पढ़ाया उसका आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूं, आपको ग्राफ बनवा रहा हूं। एक वेरिएशन और बाकी है, ग्राफ याद रखना। तो अब तुम सब याद रखना, तो g की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है 0, डेप्थ पे कितनी होती है, डेप्थ पे कितनी होती है g ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - d/r। सरफेस पे कितनी होती है, सरफेस पे होती है g, जिसका फॉर्मूला कितना होता है gm/r²। हाइट पे कितनी होती है, ये सब आज ही पढ़ाया मैंने, ये मैं बोला इतना कब पढ़ा दिया। हाइट पे कितनी होती है gr² / r+h²। और अगर आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें आज पढ़ाए, और अब मैं तुम्हें इसका ग्राफ बनवा रहा हूं। ग्राफ अपनी कॉपी में लिख लेना, तो इसका ग्राफ मैं तुम्हें बनवा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाना बस, है ना। तो मान लो ये g है, ये r है। सबसे पहले सेंटर पे तो कितना होता है 0, फिर r इक्वल टू r। तो देखो
सेंटर से लेके सरफेस तक आओगे तो आपका जी ऐसे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन होती है, और सरफेस से दूर जाओगे तो जी आपका घटता है। तो ये आपका ग्राफ है। और आपकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, याद रखना, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, सरफेस पे होती है। तो तुम अगर डेप्थ पे जाओगे तो भी घटेगी, हाइट पे जाओगे तो भी घटेगी। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, सरफेस पे। और कितनी होती है, GM/r²। बना लो इस ग्राफ को अपनी कॉपी में। ठीक है, बस एक लास्ट और बाकी है, वो तुम लिख लेना। एक लास्ट बाकी है और फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको बना लो अपनी कॉपी में, बना लो इसको। इस टेबल को याद रखना, सारे फॉर्मूले याद रखना, तुम्हारे बहुत काम आएंगे, है ना। बस एक लास्ट और बाकी है, फिर अपना वेरिएशन ऑफ जी खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और है, लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो अब समझना। तो सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और मान लो कि इसके पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है जी, और ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है। और मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होगी। मान लो यहां पे जी की वैल्यू जी डैश और ये एंगल है फाई। तो जी, ये फॉर्मूला तुम याद रखना खाली बस। तो जी डैश हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। लिख लो। और याद रखना जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, पोल्स पे, और मिनिमम कहां पे होती है, इक्वेटर पे। जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होती है, पोल पे होती है, सबसे कम कहां पे होती है, इक्वेटर पे होती है। तो अगर तुम फाई को 90 रखोगे तो आप पोल पे पहुंच जाओगे, कॉस 90 0 होता है। अगर आप फाई को 0 रखोगे तो आप इक्वेटर पे पहुंच जाओगे। याद रखना, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। और यहाँ पे आर मतलब रेडियस है, फाई तो देखो चेंज होगा, और ओमेगा क्या होगा, अर्थ के लिए ओमेगा होगा 2π/t, और टी की जगह आप 24 आवर्स पुट कर सकते हो, क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटा है। लेकिन वैसे ये फॉर्मूला यूज करने को नहीं आता है, खाली कंसेप्ट काम आता है कि कहां पे ज्यादा है पोल पे, कहां पे कम है इक्वेटर पे। और ये फॉर्मूला और डायग्राम तुम याद रखना। आप यहाँ फाई की वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगी अलग अलग जगह। तो ये है आपका वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, डेप्थ, सरफेस, लैटिट्यूड। और कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रानू कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड का फॉर्मूला है, तो किसी भी पॉइंट पे जी डैश है, ये जी मतलब ये जी कहां पे, पोल पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। गगन ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये होता है तेरा इक्वेटर, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, वैसे अपने पास आज 4 मिनट एक्स्ट्रा है, तो किसी का कोई डाउट है पुराने तो पूछ लो। हाँ ठीक है, मैं तेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं गगन। ठीक है, बाकी तुम चाहो तो लीव कर सकते हो, और नहीं तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं वो तुम देख लो। तो क्वेश्चन है ये, तो गगन तेरा क्वेश्चन था कि 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m are placed at the 4 corners of a square of edge A. Find gravitational force on a particle of mass m placed at the center. तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज करो कि आपके पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे, एक पे मास पड़ा है m, एक पे पड़ा है 2m, एक पे पड़ा है 3m, एक पे पड़ा है 4m, और सेंटर पे तेरा एक मास पड़ा हुआ है m। तो आपको बताना है कि इस मास पे नेट फोर्स कितना होगा। देख गगन कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कर कि ये डिस्टेंस है d, तो तू खुद देख ये भी d होगा, क्योंकि सेंटर है तो सारे वर्टिसेस बराबर दूरी पे होंगे, और ये भी क्या होगा, d होगा, है ना, चारों d d होंगे।
अब एक चीज ध्यान से देख, अगर यहां पे एक मास m पड़ा हुआ है तो तू खुद सोच, ये m क्या करेगा, उसको अपनी तरफ बुलाएगा और क्या फोर्स लगाएगा, gm² अपॉन d² लगाएगा, नहीं लगाएगा? ये मास इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, d। ठीक है, और अब चेक कर कि ये 3m कितना फोर्स लगाएगा। तो 3m क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। याद है, जो फोर्स लगाता है एरो उसकी तरफ बनाओ। तो ये कितना लगाएगा, देख, g इंटू एक मास m है, एक मास 3m है, और नीचे क्या आएगा, d का स्क्वायर। तो तू ध्यान से देख, उधर की तरफ लग रहा है gm² अपॉन d², इधर की तरफ क्या लग रहा है, चेक कर कितना आएगा। ये इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 3gm² अपॉन d²। और आप खुद मुझे बताओ कि अगर एक फोर्स उधर लगता है 50 न्यूटन, एक फोर्स इधर लगता है 100 न्यूटन, तो बता इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा? 100 में से 50 गए, 50 बचा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, चेक कर। इसमें से उसको घटा तो कितना आएगा, 3gm² अपॉन d²। गगन कोई डाउट है इसमें तो पूछ। नहीं सर। ठीक है, तो अब देख, मैंने इस m का और 3m का कर दिया। अब अपन 2m का और 4m का निकालते हैं। देख, 2m क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, और 4m क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन देखना यहाँ पे 4m वाला फोर्स ज्यादा होगा, और देखना इधर भी टोटल कितना आएगा, 2gm² अपॉन d²। देख, तू सॉल्व करना। देख, 2m कितना लगाएगा, g इंटू 2m इंटू m अपॉन d², और 4m कितना लगाएगा, g इंटू 4m इंटू m अपॉन d²। और ज्यादा इधर वाला होगा तो देख, फाइनली दो फोर्स बच गए, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते, रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा 90 है, तो कॉस ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, खाली ये दोनों टर्म बच जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो तुम सबका काम क्या है। मैं तुम्हें आज वेरिएशन ऑफ जी की शीट भेज रहा हूं। अब मैं तुम्हें लंबी नहीं, मैं तुम्हें 15 क्वेश्चन ही भेजूंगा, इतने तो करो, और वो करके तुम मुझे बताना, डाउट है तो पूछना। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।